बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वैलीज़ ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, कल हमने वैलीज़ ऑफ पाकिस्तान का मैंने पहला जो लेक्चर था पार्ट 1 वो मैंने अपलोड कर दिया था। उसमें हमने 6 जो थी पाकिस्तान की वैलीज़ को देखा था। आपको पता है प्रोविंस वाइज हम पढ़ रहे हैं, मतलब सूबे के लिहाज से कि किस सूबे में किस शहर में कौन सी वादी है और वो PPSC के हवाले से क्यों इम्पोर्टेंट है। देखें, ऊपर हम सारी ये पढ़ के आए थे। 6 वैलीज़ हमने कल देखें, इसको डिटेल से हमने देखा था, उसको अच्छे से किया था। आज जो इसका सेकंड पार्ट है जो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे वैलीज़ ऑफ बलूचिस्तान से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जो नए लोग आए हैं या नए व्यूअर्स आए हैं मेरे चैनल पर, उन सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो। जो लोग जो हैं उनको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं PPSC की तैयारी के लिए, या उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ से वो अच्छे से तैयारी कर सकें, तो प्लीज़ उन लोगों को ये उनकी भी तैयारी हो जाएगी। और आप दूसरे लोगों तक अगर शेयर करेंगे तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मैं भी बहुत अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छे से जो नोट्स हैं उनको और भी ज़्यादा नीट और क्लीन वे से आप तक पहुंचाने की कहने की कोशिश करूंगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसको हम देखते हैं वैलीज़ ऑफ बलूचिस्तान। ये वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न साइड पे है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो अगर PPSC में कोई ऐसी वैली उठाता है जो बलूचिस्तान प्रोविंस से आई हो और वो पूछे कि वो पाकिस्तान की किस साइड पर वाक़ है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बलूचिस्तान की जितनी भी हम वैलीज़ को पढ़ेंगे ना, ये सारी की सारी पाकिस्तान की किस साइड से होंगी, वेस्टर्न या साउथ वेस्टर्न साइड से होंगी। देखें, दीज वैलीज आर ऑफन एरिड बट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट। इसका लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये जो वादियाँ हैं ये ज़्यादातर सूखी या खुश्क होती हैं, लेकिन फिर भी हिस्ट्री वाइज ये हैं बहुत अहमियत के हामिल है। एरिड का मतलब होता है सूखा या खुश्क होना, मतलब ओवरऑल खुश्क नहीं होती, बस ये है कि सम टाइम मौसम के हवाले से यहाँ पर जो है हरियाली वगैरह कम हो जाती है। अगला देखें, सबसे पहली जो हम बलूचिस्तान प्रोविंस की वैली देख रहे हैं वो है कोयटा वैली। ओवरऑल हम इसको 7वां नंबर दिया है मैंने कि हम 6 वैलीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो ये 7वीं वैली है बलूचिस्तान की। ये पहली वैली देखें, कोयटा वैली है। इसकी लोकेशन है सराउंडेड बाय माउंटेन्स इंक्लूडिंग चिल्तान, तकातू एंड जरगोन। ठीक है, ये वाला मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो वादी है ये आस पास पहाड़ों से ये घिरी हुई है। कौन कौन से हैं? चिल्तान है, तकातू है और जरगोन है। अब देखें, यहाँ पर मैंने लफ्ज़ जरगोन को हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला। ठीक है, क्यों किया जी? ये इंपॉर्टेंट है, ये PPSC में आ चुका है। इसको मैं आप लोगों को, जिन्होंने तो पुरानी वीडियोस मेरी देखी हुई हैं उनको पता होगा कि मैं क्या बात करने लगी हूँ, और जिन नए व्यूवर्स ने नहीं देखी वो अगर मेरे YouTube का पहली वीडियो देखेंगे ना माउंटेन रेंजेस को, तो उसमें मैंने ये सारी जो चोटियाँ थी पाकिस्तान की, जितनी माउंटेन रेंजेस थी, उन सबको मैंने डिटेल से आप लोगों को करवाया। तकरीबन 1 घंटे की वो वीडियो बनी थी, आई थिंक ऐसे ही है ना। तो जिन लोगों ने तो वो रेडी किया है उनको तो कोई मसला नहीं होगा, फ़ौरन से जहन में आ गया होगा कि जरगोन चोटी कहाँ पर है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ये पास पेपर में आई हुई है, इसके मतलब उसने PPSC ने पूछा है। तो देखें, फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि जरगोन जो थी वो पाकिस्तान की माउंटेन रेंज है ना, सेंट्रल बरूही रेंज, उसकी ये सबसे ऊँची चोटी है। माउंटेन रेंज जो है वो सेंट्रल बरूही रेंज है, उसकी जो आगे पीक है सबसे ऊंची चोटी वो जरगोन है। और इसकी हाइट कितनी है ये देखिए, साइड पे मैंने लिखी हुई है 3578 मीटर। और ये PPSC में पूछी जा चुकी है कि जरगोन जो है वो किस माउंटेन रेंज से है और इसकी हाइट क्या है। देखें, ये कोयटा वैली को ही हम आगे कंटिन्यू करें। इट इज़ फेमस फॉर फ्रूट ऑर्चर्ड्स लाइक एप्पल, पीचेस, प्लम्स। ये कोयटा वैली की बात हो रही है कि ये जो वैली है अपने बागात की वजह से, जो सेबों के हैं, आड़ू के हैं, उनकी वजह से ये मशहूर है। इसकी की फैक्ट्स चेक करें जी। द वैली इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक्स, अ मेजर वन डेवास्टेटेड द एरिया इन 1935। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो कोयटा वैली है ना, यहाँ पर जल्जले बहुत आते रहते हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा तबाही फेरने वाला जो था ना ज़ल्ज़ला, जो यहाँ पर अब तक आ चुका है, वो 1935 में आया था। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़ल्ज़ले ने तबाही मचाई थी कोयटा में। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये PPSC में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको अलहदा से देखें हाईलाइट करके लिखा है 1935 अर्थक्वेक। देखें, मुकाम जो है वो कोयटा था। तारीख़ 31 मई 1935 थी और शिद्दत कितनी थी इसकी? 7.7 रेक्टर स्केल। और हलाकतें कहा जाता है तकरीबन के 30,000 से 60,000
50,000 तक जो अफराद थे हलाक और ज़ख्मी हुए थे। तो इसमें से पीपीएससी ने एमसीक्यूज़ उठाया और वो कैसे है, देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर पीपीएससी जो पेपर में ये एमसीक्यूज़ आया वो कैसे है। ऑन विच डेट डिड द डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ 1935 हिट कोयटा। क्या मतलब किस तारीख को, उसने एग्जैक्ट डेट पूछी है किस तारीख को जो कोयटा में 1935 में ज़लज़ला आया था वो किस तारीख को आया था। तो इसका सही आंसर है 31 मई। ये ऊपर मैं आपको पढ़ा के आई हूँ ना, ये देखें यहाँ पर, तो इसकी मैंने पूरी की पूरी डिटेल में आपको अच्छे से करवा दिया है। अगर वो कभी मुस्तकबिल में शिद्दत भी अगर पूछता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा 7.7 रेक्टर स्केल है। ये पीपीएससी में आया हुआ है इसलिए मैंने इसको साथ में ऐड कर दिया ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखें, बलोचिस्तान की दूसरी वादी जो है इंपॉर्टेंट वो है ज़ियारत वैली। इसका तो आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, इसका भी पता चल जाएगा आपको अभी। लोकेशन देखें अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम कोयटा, ये कोयटा से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत देखें, अ पॉपुलर समर रिजॉर्ट नॉन फॉर इट्स जूनिपर फॉरेस्ट अमंग ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो जूनिपर फॉरेस्ट इसको भी मैंने हाईलाइट किया है। इस लाइन का पहले मतलब देखते हैं कि ये जो है अपने समर रिजॉर्ट की वजह से जो है ज़ियारत वैली बहुत मशहूर है, खासकर अपनी जूनिपर फॉरेस्ट मतलब जंगल की वजह से। ये और ये ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो जितने भी फॉरेस्ट है ना, ओल्डेस्ट फॉरेस्ट हैं जो वर्ल्ड में, उनमें इसका एक नाम है, समझ ले कि ये मशहूर है इस हवाले से। और इट इज़ होम टू कायद आज़म रेजिडेंसी वेयर मोहम्मद अली जिन्ना स्पेंट हिज लास्ट डेज। और ये क्या है कि जी ज़ियारत वैली की बात हो रही है कि ये कायद आज़म की रेजिडेंसी के हवाले से बहुत मशहूर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आखिरी जो अयाम थे यहीं पे गुजारे। आपको पता है ना कि उन्हें टीबी था, खांसी का मसला था। इसके बावजूद हमारी जो उस टाइम पे कह लें कि नहीं अच्छे लोग थे हुकूमत के, उन्होंने फिर भी जानबूझ के कायद आज़म को ज़ियारत वैली में भेज दिया था। ठंडा इलाका था, उनकी बीमारी बढ़ भी गई लेकिन फिर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और वहीं पे रहे आखिरी दिनों में। और फिर एंड के दिन तो खैर से उनकी जो कह लें कि मौत की वजह भी हमारी हुकूमत ही बनी थी उस टाइम की। उसको हम अगर डिटेल में करने लगे तो दुख ही होता है, उस ना ही करें तो बेहतर है। बस इतना याद रखें कि कायद आज़म की जो रहाइशगाह है वो ज़ियारत वैली में है। और ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, बड़ा फेमस है पीपीएससी पेपर्स में ना, इसको कई बार रिपीट किया गया है। की फैक्ट्स देखें, द जूनिपर फॉरेस्ट ऑफ ज़ियारत इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैंडिडेट एंड टेंटेटिव लिस्ट। इसका क्या मतलब है, देखिए जो जूनिपर फॉरेस्ट है ना, ये दुनिया के मशहूर जो जंगलात हैं ना, ओल्डेस्ट जंगलात, उनमें से ये मशहूर है। उनमें इसका एक नाम है, समझ लें। तो यूनेस्को जो है ना, जो भी अच्छी पुराने ज़माने की कह लें कि हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, ये जो भी कह लें कि उन सबको जो है ना वो अपने अंडर कर लेता है ताकि उसको कोई तबाही वगैरह तबाह ना करने पाए हुकूमत। और वहाँ पर जो कह लें उसको रीबिल्ड करना वगैरह होता है तो वो सारा कुछ करता है। तो अभी ना यूनेस्को ने इसको अपने अंडर नहीं किया, ठीक है, शामिल नहीं किया। तो लेकिन हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने इसकी जो है कह लें कि दरख्वास्त दी हुई है यूनेस्को वालों को कि जी हमारे इस जो जूनिपर फॉरेस्ट को अपनी यूनेस्को लिस्ट में शामिल करें। तो कैंडिडेट या टेंटेटिव लिस्ट का मतलब यही है कि ये नाम गया हुआ है वहाँ पर, लेकिन अभी ये इसका पूरी तरह से उन्होंने शामिल नहीं किया। देखिए मुस्तकबिल में वो कब करते हैं इसको। तो इसके हवाले से पीपीएससी में एमसीक्यूज आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम पाकिस्तान इज़ ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। वो ये पूछ रहा है ना कि पाकिस्तान से किस साइट से कौन सा ऐसा जो है साइट है इंपॉर्टेंट जो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। तो वो कौन सा है, मोइंजोदाड़ो, लाहौर फोर्ट, जूनिपर फॉरेस्ट ऑफ ज़ियारत या तख्तेबाई। तो देखिए सही आंसर इसका जूनिपर फॉरेस्ट है। ये मैं ऊपर अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये जो मोइंजोदाड़ो, लाहौर फोर्ट और तख्तेबाई है ये ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में, उनका नाम शामिल है सवाए जूनिपर के। नेक्स्ट देखें उरक वैली, ये भी बलोचिस्तान की इंपॉर्टेंट वैली है। इसका सिर्फ आपने नाम याद रखना है और इसमें से कुछ नहीं पूछा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अपने नाम के हिसाब से, ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए कि उरक वैली जो है वो पाकिस्तान के किस सूबे में है, बलोचिस्तान में है। और ये नियर कोयटा है। नॉन फॉर इट्स वाटरफॉल्स एंड लश शोर्सेस, ये एक्चुअल में ना इस यहाँ की आबशरे जो है वो बहुत मशहूर है, ठीक है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए कि जी उरक वैली है वो बलोचिस्तान में है। इसका अभी तक यही पीपीएससी ने पूछा है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं उन्होंने पूछा, तो हम भी इसको ज़्यादा नहीं करेंगे। अपना दिमाग थोड़ी ना हमने ख़राब करना है, जितनी इंपॉर्टेंट है हम उसको उतना ही करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पंजाब की जानब। ये पंजाब की जो खास वादी है उनको देखते हैं। सून वैली, ये सून वैली जो इंपॉर्टेंट है जी, इसके लोकेशन देखें, लोकेटेड इन खुशाब डिस्ट्रिक्ट एट द बेस ऑफ साल्ट रेंज। मज़े की चीज़ यहाँ पर ये है कि ये पीपीएससी में आया हुआ है कि जो सून वैली है ये किस माउंटेन रेंज में वाक़या है, ठीक है। ये किस माउंटेन रेंज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो साल्ट रेंज में, आपको पता है ना पंजाब में जो थी साल्ट रेंज थी और उसी में फिर आगे हमने खेड़ा की कानें देखी थी। ये जो रेंज माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, पहला लेक्चर उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, साल्ट रेंज को भी अच्छे से देखा था।
तो ये उस वाले से है। तो सोन वैली वहाँ पर मौजूद है साल्ट रेंज में और ये पंजाब की है। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस मतलब अहमियत चेक करें, ये मैं रेस कर देती हूँ आपको सही से दिख जाए। सिग्निफिकेंस देखें, एरिया ऑफ इकोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। इंक्लूड्स उछाली लेक, आरामसार साइड, सकेसर पीक, हाईएस्ट इन द साल्ट रेंज एंड एंशियंट टेम्पल। देखें ये जो दो इसने यहाँ पर मैंने हाईलाइट की हैं चीज़ें, एक तो यहाँ पर जो उछाली लेक है ना सोन वैली की, ये मशहूर है, यहाँ से पीपीएससी जो उठाता है एमसीक्यूज कि उछाली लेक जो है ये किस प्रोविंस में है। तो अगर वो प्रोविंस पूछे तो आपने कहना है पंजाब, और अगर वो वादी का पूछ ले कि किस वैली में है तो आपको पता होना चाहिए कि यह कहाँ है, सोन वैली में। ये देखो हम इसको पढ़े हैं ना 10th वैली जो है। और इसमें एक और है सकेसर पीक, ये देखें जी, ये आपको मैं माउंटेन रेंजेस में पढ़ा चुकी हूँ, इसकी हाइट में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़्यादा डेप्थ में अभी आपको नहीं करवाऊँगी वरना आपको पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जिन लोगों ने पढ़ी है वो तो अच्छे हैं, उनको पता होगा, और जिनका नहीं हुआ तो वो पहले लेक्चर को देख ले जाके, उनकी सारी माउंटेन रेंजेस और उनके हाईएस्ट पीक जो है वो कवर हो जाएंगी। तो सकेसर पीक जो है इसका ये साल्ट रेंज में है, वहाँ किसी ये हाईएस्ट है कैलम पीक है। ओवरऑल आपको पता है पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो K2 में है, K2 है, कराक्रम माउंटेन रेंज का हिस्सा है वो, और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और अगर वो पूछ ले कि पंजाब की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो आपने याद रखना है सकेसर है, और किस माउंटेन रेंज में है, साल्ट माउंटेन रेंज में। ठीक है, तो ये सारी की सारी रेंजेस जो हैं वो सोन वैली के साथ आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें जो है आज़ाद कश्मीर का, पंजाब की सिर्फ वही एक इंपॉर्टेंट थी तो उसको हमने अच्छे से देख लिया है। उसके अलावा पंजाब से उसने अब तक तो कोई एमसीक्यूज नहीं उठाया, मुस्तकबिल का कुछ कह नहीं सकते, बाकी पास्ट पेपर्स में वही था। अगला देखें पूंछ वैली जो है ये आज़ाद कश्मीर में है, इसका नेम और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसलिए इंपॉर्टेंट है बस कि ये सुधनाती जो है ना डिस्ट्रिक्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर का, ये वहाँ पर मौजूद है, और ये अपने टोलीपिर हिल टॉप की वजह से मशहूर है। बस आपको इसके नाम पता होना चाहिए कि इसकी मशहूर होने की वजह क्या है, टोलीपिर हिल टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखें धीर वैली केपीके की है, ये मैं ऊपर वाला रेस कर दूँ। धीर वैली चेक करें, ये केपीके में है। ये अच्छा मैंने ऊपर जो है वो क्यों नहीं पढ़ाई है आपको कि केपीके में ना असल में वो जब मैं नोट्स ऐड कर रही थी ना अपने साथ लिख रही थी तो मुझे लगा केपीके की सारी इंपॉर्टेंट वैलीज़ मैंने लिख ली हैं तो ख़त्म कर दिया मैंने, अगला बलोचिस्तान वाला टॉपिक शुरू कर दिया। लेकिन एट द एंड जब मैंने पास्ट पेपर पढ़े ना तो फिर उसमें धीर वैली का उन्होंने पूछा हुआ था, तो फिर वो बाद में मुझे यहाँ पर ऐड करना था तो वहाँ ऊपर जगह नहीं थी तो फिर मैंने यहाँ नीचे कर दिया। धीर वैली जो है केपीके में है, अपर धीर डिस्ट्रिक्ट में है, ऊपर वाला जो एरिया है धीर का वहाँ पर है। ये माउंटेनियस रीजन है दैट सर्व्स एज गेट वे टू चित्राल एंड स्वात। ये कह लें कि ऐसा रीजन है जो एक दरवाजे की गेटवे की तरह पर काम करता है जो कि चित्राल और स्वात को जाता है, धीर वैली। इस हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक ख़त्म होता है वैलीज़ ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पर अभी हमने रुकना नहीं है। एक चीज़ हम देखेंगे कि वैसे तो मैंने आपको सारा बता दिया है कि पीपीएससी के पास्ट पेपर से के हवाले से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। इसके अलावा भी जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ आया है ना वो भी मैंने लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे से कर लें और आपको आइडिया हो जाए कि पीपीएससी के पास एमसीक्यूज़ आए कैसे हैं। ठीक है, वैलीज़ ऑफ पाकिस्तान से। तो पहला देखें, विच वैली इज़ नोन एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट। यह ऊपर मैं पढ़ा के आई हूँ आपको, स्वात वैली, उसका नेम मैंने बताया था ना, निक नेम सेकेंड जो है। तो स्वात वैली को पाकिस्तान की क्या जाता है, स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, मशरिक का स्विट्ज़रलैंड, सॉरी हाँ वेस्ट इंडीज़। देखें अगला जो है, सैफ अल मलूक लेक इज़ सिचुएटेड इन विच वैली। जो सैफ अल मलूक लेक के बारे में वो पूछ रहा है कि ये किस वैली में मौजूद है। ठीक है, तो ये कागान वैली में है। ये कल वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ना, पार्ट 1 था वैलीज़ ऑफ पाकिस्तान को, उसमें मैं ये आपको सारे करवा चुकी हूँ। अगला देखिए, शंदूर पोलो फेस्टिवल इज़ हेल्ड बिटवीन द टीम्स ऑफ चित्राल और गिलगित। ये पूछा है उसने भाई कि शंदूर पोलो फेस्टिवल जो है ये किन दो टीमों के दरमियान खेला जाता है, किस इलाके की दो टीमों के दरमियान। तो ये चित्राल और गिलगित के दरमियान मुकाबला होता है। नेक्स्ट देखें, द कराक्रम हाईवे पासिस थ्रू विच फेमस वैली। जो हमारी कराक्रम हाईवे है आपको पता है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, ये किस वादी से गुजरती है, हुंजा वैली से। विच वैली रन्स पैरेलल टू एलओसी इन आज़ाद कश्मीर। ये नीलम वैली है कि अगर वो पूछ रहा है कि कौन सी वैली जो है वो पैरेलल है आज़ाद कश्मीर के साथ, और एलओसी जो है वहाँ की लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये नीलम वैली के साथ है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल को मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ पहले। इससे ज़्यादा अगर मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे चुकी हूँ, अगर और भी ज़्यादा अच्छे से करना है इसको, मतलब कह लें कि इसके अंदर ही घुस के इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं कल इंशाल्लाह आपको ना
बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी, तो उसमें आप देखेंगे कि LOC को बहुत अच्छे से मैं डिटेल में आपको करवा दूँगी। अगला देखें, सोन वैली इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, ये पंजाब में है और अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे। विच ऑफ दीज वैलीज इज़ नॉट लोकेटेड इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, बोलान, ठीक है, इसका सही आंसर है। उसने वैलीज़ के ऑप्शन दिए हुए साथ में, लेकिन बोलान लिख दिया, और बोलान जो है ये वैली नहीं है जी, ये पास है बलोचिस्तान में, बोलान पास, ठीक है। और ये पासिस ऑफ पाकिस्तान में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये मेरा आई थिंक तीसरा लेक्चर है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था, उसमें सारे पाकिस्तान के पासिस जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवाए हैं आपको, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, द लेक फॉर्म ड्यू टू अताबाद लैंडस्लाइड इन 2010 इज़ इन हुंजा वैली। वो पूछा है कि ऐसी जो लेक थी अताबाद लेक में जो सबसे बड़ा 2010 का लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसके नतीजे में जो लेक बनी थी वो किस वैली में है जी, वो हुंजा वैली में है। तिरच मीर इज़ लोकेटेड इन चतरार वैली, ये तिरच मीर जो है आपको पता है हिंदुकुश माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और ये हिंदुकुश माउंटेन रेंज जो है बेसिकली अफगानिस्तान की जानब जाती है, गिलगित बल्तिस्तान से अफगानिस्तान की जानब, और उसकी ये सबसे ऊंची चोटी है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है माउंटेन रेंजेस में, जिन्होंने नहीं किया वो जाके अच्छे से कर लें। तो ये चित्राल वैली में है जी। द उछाली लेक इज़ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द सोन वैली, ये अभी हम पंजाब की जो सोन वैली एक ही हमने पढ़ी है वो इंपॉर्टेंट थी, उसमें मैंने आपको बताया था उछाली लेक जो है वो PPSC में ये आ चुका है। यहाँ पर जो है हमारे इंपॉर्टेंट जो MCQs थे ये भी मैंने आपको करवा दिए, ये ख़त्म हो गए। यहाँ पर हमारा लेक्चर ओवरऑल वैलीज़ ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कंप्लीट होता है। अगर कोई चीज़ जो मैंने रॉन्ग की हो, मतलब सही ना पढ़ाया या उसकी गलत इंफॉर्मेशन दी हो, या मेरे नोट्स में मैंने गलत ऐड की है, तो आप काइंडली उसको करेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि जी ये जो मैम आपने गलत लिखा है मैं उसको ठीक कर दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए पाकिस्तान जियोग्राफी या किसी और भी हवाले से, तो आप उसके बारे में भी कमेंट में कह सकते हैं, मैं वो भी बना दूँगी। वैसे वर्ल्ड जो पाकिस्तान जियोग्राफी में ये वैलीज़ ऑफ पाकिस्तान को पहले मैंने नहीं ऐड किया था, इंक्लूड नहीं किया था, इसको मैंने अपलोड नहीं करना था, लेकिन फिर एक स्टूडेंट की जो थी उसने कमेंट में ही कहा था कि वैलीज़ ऑफ पाकिस्तान का जो है लेक्चर मिल सकता है, आपके पास है नोट्स, तो मैंने कहा मिल जाएंगे। वैसे तो मैंने नहीं बनाया था, फिर मैंने कल परसों बैठ के इसको अच्छे से कंप्लीट करके आपके साथ कल भी शेयर किया और आज भी। इसी तरह से अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो वो भी मिल सकता है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस कमेंट में करें। एंड पे मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और प्लीज़ दूसरों तक जो है उसको शेयर करें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ जो कि बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से होगा। अब आप अपने नोट्स रेडी करें जाके, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।